कॉन्फिडेंस ये ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है जो हमारे कैरेक्टर को, हमारे बिहेवियर को, हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारी पर्सनल ग्रोथ को एनहेंस करता है और आगे बढ़ाता है। और आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने रिलेटिव्स के बीच में, अपनी फैमिली के बीच में, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं ना उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। और जैसे ही उनका कॉन्फिडेंस लो होता है उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इफेक्टिव हो जाती है और उनकी ग्रोथ धीरे धीरे कम होने लगती है। तो अगर आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ चाहिए, जैसे आप पर्सनल लाइफ में कॉन्फिडेंट हैं, ठीक उसी तरह से आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी कॉन्फिडेंटली हैंडल करना पड़ेगा। और इसके पीछे कुछ नहीं होता है, सिर्फ कुछ साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं, डर होते हैं जो आपको डराते हैं कि वर्क प्लेस पे आप आपके कलीग्स के साथ आप कैसा बिहेवियर करें, क्या आपका बिहेवियर सबको पसंद आता भी है या नहीं, क्या आपकी परफॉर्मेंस से आपकी बॉस खुश हो पाएंगे या नहीं, या फिर इतने लोगों के बीच में क्या अपनी अलग पहचान आप बना पाएंगे या नहीं। तो अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है ना तो आज से ही इस डर को अपने अंदर से बाहर निकाल दीजिए। एंड जिस तरह से आप अपनी पर्सनल लाइफ में कॉन्फिडेंट रहते हैं ना, ठीक उसी तरह से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी कॉन्फिडेंस बन जाइए। और उसके लिए ज़रूरी है ये वीडियो देखना। तो मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसको फॉलो करके ना, जिस तरह से आप अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रोथफुल होते हैं उसी तरह से ठीक प्रोफेशनल लाइफ को भी आप ग्रोथफुली हैंडल कर सकते हैं एंड सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और शेयर करती हूँ मैं आपके साथ टिप नंबर 1, मार्क योर अचीवमेंट्स। तो आपको ना अपने साथ हमेशा एक छोटी सी डायरी रखनी है। जब भी आप अपने काम पर जाते हैं, आप जैसे ही अपने ऑफिस में एंटर करते हैं ना, आप अपने रूम में जाएं, डायरी निकालें और उसमें लिखें कि आज आपको क्या करना है। आपने उसको लिख लिया, आप अपने पास रखे रहिए। हो सके तो रात में सोने के पहले एक बार आप उसको पढ़ लीजिए। फिर दूसरे दिन जब आप ऑफिस जाएंगे ना, आप उस दिन भी जो कर रहे हैं वो लिखिए। अब आप देखिए कि आपने कल कितना काम किया था एंड आज कितना काम किया है। आपको अगर लग रहा है कि आज थोड़ा सा कम है ना, तो किसी भी तरह कोशिश करके थोड़ा सा कल से ज़्यादा काम करिए और उसको भी मार्क करिए। इस तरह आप देखेंगे ना कि डे बाय डे आपकी ग्रोथ खुद होती जा रही है। और जब ग्रोथ होगी ना तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो सब आपको पसंद करेंगे, आपको कोई डर नहीं रहेगा, कोई लिमिट नहीं होती अच्छा करने की, कुछ भी अचीव करने की। तो आप खुद को ना लिमिट लेस कर दीजिए और फिर देखिए किस तरह से आप सबके पसंदीदा कलीग्स बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया ना कि कुछ लोगों का वर्क प्लेस पे कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। इसके पीछे ये भी रीज़न हो सकता है कि अपने आप को दूसरों से कम समझना। कभी भी अपने आप को दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए, कभी भी अपने ऊपर भरोसा नहीं खोना चाहिए। ये हमारे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टूल होते हैं ना जो हमें ग्रोथ दिलाने में हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो कभी ये मत समझिए कि आप ये काम नहीं कर सकते। अगर आपके वर्क प्लेस पे इंग्लिश टू इंग्लिश टॉकिंग होती है और आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो कोशिश करिए, आप उसको सीख सकते हैं। वहाँ से हार मत मानिए, पीछे मत जाइए कि अगर आपकी स्पीकिंग इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो आप ये काम ही छोड़ देंगे। आपको पता है जॉब बड़े मुश्किल से मिलती है और जो मिलती है उसमें हमें मेहनत करके खुद को वहाँ पर प्रूव करना चाहिए। तो किसी भी बहाने से आप वहाँ से क्विट ना करें एंड कभी भी अपने ऊपर भरोसा ना छोड़ें। जब आप अपने ऊपर बिलीव रखेंगे ना तो नो डाउट कि आप सारी चीज़ें सीख लेंगे और एक दिन आप वो सारी चीज़ें सीख के जो लोग वहाँ पहले से हैं ना, आप उनसे भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सक्लूड नेगेटिव थॉट्स। दोस्तों, नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो हमारी ग्रोथ को पीछे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बाधा होते हैं नेगेटिव थॉट्स। तो आपको कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थॉट्स तब तक सिर्फ थॉट्स रहता है ना जब तक आप उस पर रिएक्ट नहीं करते, उस पर एक्शन नहीं लेते, उसको अपने बिहेवियर में नहीं लाते, तब तक वो सिर्फ एक थॉट है।
प्रॉब्लम तब होती है ना जब आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आने लगते हैं और आप उस पर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, आप उस पर एक्शन लेने लगते हैं, तब वो आपके बिहेवियर में आ जाता है और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि जब आप एक्शन लेंगे ना तो जाहिर सी बात है कि दूसरे लोग भी उससे इफ़ेक्टिव होंगे, और जब दूसरे लोग इफ़ेक्टिव होंगे तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो कभी भी अपने वर्क प्लेस पे जाने के बाद आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, और इसके लिए ज़रूरी है माइंडफुलनेस होना। आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा। अपने सपनों को पाने की जो चाह है उसको और तेज करना होगा और स्ट्रांग करना होगा। सीखने से कभी भी पीछे न भागें, इससे भी हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है वो निकल जाती है। जब आप खुद पे भरोसा करेंगे कि आप सब कुछ कर लेंगे तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। तो हमेशा अपने वर्क प्लेस पे पॉजिटिव रहे, एनवायरनमेंट अच्छा किए रहे। कभी भी अगर कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो उस समय आप उस पर रिएक्ट न करें, और इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। सुबह उठ के 5 से 10 मिनट आप डेली मेडिटेशन कर सकते हैं। खुद के लिए अच्छे अफर्मेशंस बोल सकते हैं जो कि आपके माइंड में बसी हुई फैली हुई नेगेटिविटी को बाहर निकाल के आपके माइंड को क्लीन कर देगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है चेंज द वे यू वॉक। बहुत लोगों का ऐसा होता है ना कि वो जब वर्क प्लेस पे अपने जाते हैं ना, या फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी होती है कि वो कभी भी ना अपने शोल्डर्स को ओपन करके खड़े नहीं होते हैं, या फिर उनकी वॉक इतनी स्ट्रेट नहीं होती, तो वो कॉन्फिडेंट भी नहीं लगते। तो अगर आपको अपने वर्क प्लेस पे कॉन्फिडेंट रहना है, अपने कॉन्फिडेंस को इन्हेंस करना है ना, तो सबसे पहले आपको अपनी वॉक पे काम करना होगा। आपने देखा होगा कि जो सेलिब्रिटी होते हैं वो कैसे चलते हैं, एकदम बिल्कुल अपने शोल्डर को ओपन करके, चेस्ट को ओपन करके, शोल्डर को स्ट्रेट करके, और उनकी वॉक में एक दम होता है। आपने देखा होगा सलमान खान की वॉक बहुत अच्छी लगती है। कभी आप देखना वो कैसे चलते हैं। जो वो किसी रूम में एंटर करते हैं ना, एंटर करते ही सबका ध्यान सिर्फ उनके ऊपर चला जाता है। आपने बहुत बार ये देखा होगा, और मैं हमेशा देखती हूँ कि ऐसा क्या है। तो मुझे बस यही समझ में आता है ना कि उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो ऑरा है, वो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब अगर किसी को लगता भी होगा कि ये बंदा तो मेरे से बहुत कम है नॉलेज में या हर चीज़ में, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के ही ना वो अपना कॉन्फिडेंस लॉस करने लगेगा, इतना आप समझ लीजिए। तो हमेशा जब भी अपने ऑफिस में एंटर करिए ना, बिल्कुल स्ट्रेट वॉक करिए एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, और फिर देखिए कोई आपके आसपास भी खड़ा नहीं हो पाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है लर्न टू मेंटेन आई कॉन्टेक्ट। जब भी किसी पर्सन को आप देख रहे हैं कि वो आपसे अगर आंखें मिला के बात कर रहे हैं, यानी कि आई कांटेक्ट के साथ आपसे बात कर रहा है ना, तो आप उसके बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। उसकी आंखों में जो भी इमोशंस हैं उसको देख के, उसकी सच्चाई दिखती है उसकी आंखों में, उसकी ऑनेस्टी दिखती है आंखों में। ये भी पता चलता है कि ये बंदा अगर आई कांटेक्ट करके बात कर रहा है, इसका मतलब है ये बहुत कॉन्फिडेंट है। तो कभी भी ना वर्क प्लेस पे अपने किसी से भी बात करते समय ना अपनी नज़रें इधर उधर ना करें, ये अच्छा नहीं होता, ये गलत बॉडी लैंग्वेज माना जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी पर्सन अगर बात करते समय आपसे आंखें चुरा रहा है, मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर उसने कुछ गलत किया है, या फिर उसके दिमाग में कुछ गलत चल रहा है। क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जब हमारे अंदर कुछ कमी होती है ना, या फिर हमने कुछ गलत किया होता है, तो हम ना किसी से आंखें मिलाने से कतराते हैं। तो हमेशा वर्क प्लेस पे अपने ना आई कांटेक्ट बना के बात करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस शो होता है, आपकी ऑनेस्टी शो होती है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी मानी जाती है। हर कोई आपसे बात करना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। दोस्तों वो कहते हैं ना कि जो भी इंसान परफेक्शन के पीछे भागता है ना, वो पूरी लाइफ भागता ही रह जाता है। और क्योंकि परफेक्शन की कोई लिमिट नहीं होती, आप खुद को कितना परफेक्ट करेंगे? कहीं लिखा है कि बस इतना करना है, हमें इतना करना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। आप जितना ज़्यादा कर लेंगे ना, फिर आपकी विश होगी कि आप उससे भी ज़्यादा परफेक्ट बने। क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जो आदमी बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनना चाहते हैं ना, उनकी जो विश होती है, जो उनके अंदर की इच्छा होती है ना, वो कभी शांत नहीं होती।
तो कभी भी ऐसे गोल सेट ना करें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो। उतने ही गोल सेट करें जो आप कर सकते हैं आसानी से। गोल सेट कर लिए बहुत बड़ा बड़ा और कर ना पाए ना, तो ये आपके लिए एंजाइटी का रीज़न हो सकता है एंड फिर आपको अपने काम में प्रॉब्लम आ सकती है। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो गलतियां करने के साथ ही सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए और अब आप काम करना शुरू कर रहे हैं। तो मैंने बोला ना कि आप पूरी लाइफ परफेक्शन के पीछे भागते रहेंगे, तब भी आपको लगेगा कि कहीं कुछ कमी है। तो जैसे है वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करिए, सीखने की कोशिश करिए। बस ये कोशिश करिए कि जो गलती किया पीछे वो आगे ना होने पाए एंड आगे बढ़ते रहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है लर्न टू एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स। दोस्तों, जब हम अच्छा काम करते हैं ना, हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हमें ग्रोथ मिलती है ना, तो हमें कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं। लेकिन बहुत लोग ना कॉम्प्लीमेंट्स को कैसे लेना है ये नहीं जानते। वो हेजिटेट हो जाते हैं, वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। कुछ लोग तो वहाँ से चले ही जाते हैं। तो इससे ना जो बंदा आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है ना, उसको भी बुरा लग सकता है। तो हमेशा जब भी आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देना, खुले दिल से उसको एक्सेप्ट करें, एक स्माइल करके उसको आंसर करें। और वो भी इंसान जब कुछ अच्छा करे ना, तो आप भी उसको कॉम्प्लीमेंट दें। भाई, जब आप वर्क प्लेस पे अच्छा करेंगे ना, तो चारों तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे। इसमें हेजिटेट होने की कोई बात नहीं है। अगर आप ज़्यादा हेजिटेट होंगे या फिर आप वहाँ से चले जाएंगे बिना आंसर किए या फिर शाई फील करने लगेंगे ना, तो लोगों को लगेगा कि आपके अंदर ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट दे, एकदम कॉन्फिडेंटली उसका वार्म वेलकम करिए, उसको एक थैंक यू बोलिए और फिर देखिए लोगों को अच्छा लगता है और आप भी शो करते हैं कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। यस, मैंने किया है तो मुझे ये मिल रहा है। ऐसी सोच रखनी चाहिए। एंड फाइनली दोस्तों, हम अपने लास्ट मोड पे आ गए हैं, जहाँ से मैं आपको बाय बोलने वाली हूँ। बट उसके पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ। एंड अपने नियर एंड डियर को भी शेयर करना, या उस बंदे को ज़रूर शेयर करना जिससे कि आपको लगता है कि इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, क्योंकि अगर किसी की हेल्प हो तो अच्छी बात है। और मैं मिलती हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।